गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज 1 जुलाई है और आज से तुम लोगों का 4 महीने का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। जो लोग भी नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो या चाहे आप फाइनल के स्टूडेंट हो, आपके लिए वो 4 मंथ्स का काउंटडाउन आज बिगिन हो चुका है। टुडे इज 1 जुलाई। ये 4 मंथ्स में पढ़ाई कैसे करना है वो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। ये जितने भी पढ़ाई रिलेटेड वीडियोस होते हैं ना, जो मैं तुम लोगों के लिए बनाता हूँ, इसमें मेरी बहुत मेहनत जाती है। ऐसा नहीं होता कि मैं ऐसे खड़ा हुआ और प्रवचन देना चालू कर दिया, बिकॉज मैं चाहता हूं कि जो भी बात मैं बोलूं वो एकदम एक्यूरेट हो और तुमको एक्चुअली हेल्प करे। गाइडेंस जो होती है ना, वो बहुत मैटर करती है, बिकॉज कोई चाहिए होता है जो हम लोगों को सही रास्ता दिखाए। When I was a student, I was also always looking for somebody to show me the right path, कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, बिकॉज हमारा सारा मेहनत बेकार हो सकता है अगर हम लोग सही चीज पर सही समय पर सही दिशा में मूव नहीं करें तो इसीलिए मैं ये गाइडेंस वीडियो तुम लोगों के लिए बना रहा हूं। इन 4 मंथ्स में कैसे पढ़ाई करना है, क्या डिसीजन लेना नहीं लेना, सब मैं बताने जा रहा हूं। टोटल मैं 5 टॉपिक से बात करूंगा, मैंने ऑलरेडी लिख लिया, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, ठीक है। 5 पॉइंट्स मेरे याद रखना, ठीक है। आज ही बैठ जाओ, एक अपने लिए प्लान बना लो और इन 5 बातों को जरूर ध्यान रखना। नंबर 1, डेली कम से कम 12 आवर्स एकदम हार्ड मेहनत करना है। 12 आवर्स हार्ड मेहनत। 12 आवर्स हार्ड मेहनत करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप सोचते हो कि आपका 12 घंटा एकदम प्रोडक्टिव होना चाहिए, तो आपको एक्चुअली पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, शायद 14 घंटे 15 घंटे। तब आप देखोगे कि आपका 12 आवर्स अच्छा निकल के आ रहा है। सो 12 आवर्स होना ही चाहिए, ठीक है। और जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा तुम लोग खुद देखोगे कि तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ रही है। हो सकता है कि अभी जब आज या कल शुरू करोगे तो 12 घंटा नहीं हो पाएगा, 8 घंटा होगा, 9 घंटा होगा, ठीक है। वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, अपने आप ही तुम 12 आवर्स तक पहुंच जाओगे, ठीक है। यू हैव टू हैव फेथ इन योर प्रोसेस एंड गिव इट सम टाइम। थोड़ा टाइम दो अपने आप को, ठीक है। अचानक से 12 घंटा में नहीं जा पाओगे, पर 8 घंटा हार्ड करो, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। याद रखना, देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रॉस टाइम एंड नेट टाइम। नेट टाइम 12 घंटा होना चाहिए, ग्रॉस ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, ठीक है। और जैसे जैसे तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, अपने आप ही चीजें मतलब लय में आ जाएंगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है, मेंटेन अ डायरी। सर आप डायरी मेंटेन करने क्यों बोल रहे हो, मैं बता रहा हूं तुमको। ऐसा बहुत बार होता है कि एक दिन में तुम कोई सब्जेक्ट उठाते हो पढ़ने के लिए, कोई चैप्टर उठाते हो और फिर उससे बोर हो जाते हो और कंप्लीट नहीं कर पाते, छोड़ते हो और दूसरे सब्जेक्ट में मूव ऑन कर जाते हो। तो उससे क्या होता है, लेटर ऑन जब तुम उसी चैप्टर में फिर से आते हो तो तुमको 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ऐसा मत करो, एक डायरी मेंटेन करो। उस डायरी में 4-5 कॉलम बना लो। नंबर 1 सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट तुमने आज पढ़ा। नंबर 2 उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ा। थर्ड, किस टॉपिक तक तुम कंप्लीट किए और पेज नंबर के साथ वो मेंशन कर लो, ठीक है। कि भाई मैंने आज 4 घंटे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा, ये चैप्टर पढ़ा था, ये टॉपिक तक मैं कंप्लीट कर लिया था, इतना पेज से इतना पेज तक। और कितना टाइम तुमने डिवोट किया, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, 8 आवर, वो पूरा मेंशन कर दो। इससे होगा क्या सर, धीरे धीरे आपकी डायरी बिल्ड होते जाएगी। तो डायरी विल हेल्प यू कि हाँ ये मैंने पढ़ा था। नहीं तो अक्सर क्या होता है, हम लोग पढ़ते और भूल जाते हैं एकदम कि हमने पढ़ा भी था, क्या कभी कुछ याद ही नहीं आ रहा, ऐसा लगता है। तो तुम 1 महीने बाद भी उठाओगे और अपनी उस डायरी को गो थ्रू करोगे ना। डायरी मतलब कोई बाजार से डायरी खरीदने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास कॉपी होगा ना, कॉपी से कर लो ना काम। उसमें क्या सुंदर सजाना नहीं है इसको, मतलब डेटा लिखना जरूरी है। वी डोंट हैव टू फॉर्मेट इट ब्यूटीफुली, ठीक है। 1 महीने बाद भी उठाओगे, आज से सपोज 1 महीने बाद 1 अगस्त को जब खड़े हो तो पीछे जाके देख सकते हो ना कि हाँ जुलाई मंथ में मैंने ये चैप्टर ये टॉपिक कर लिया, तो इसका इतना इतना बचा हुआ, लेट मी कंप्लीट इट। तो डायरी जरूर मेंटेन कर लो, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप, यू हैव टू डिसाइड कि एक दिन में कितना सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। मेरी अगर मानो तो दिन में 2 सब्जेक्ट काफी है, ठीक है। देखो हम लोग ना करने को सब कुछ कर सकते हैं, वी कैन अचीव एवरीथिंग बट 1 थिंग एट अ टाइम। सब कुछ एक साथ में नहीं कर सकते। आप ये बुद्धि नहीं लगा सकते कि आप 8 सब्जेक्ट है आपके, तो आप डेली 1.5 घंटा करके 1.5 × 8 12 घंटा करोगे, वैसे नहीं होता, ओके। 2 सब्जेक्ट अच्छा चॉइस है और फ्लेवर उनका डिफरेंट रखना, मतलब एक थ्योरी कर ली एक प्रैक्टिकल कर लिया, ऐसे मिक्स करके करना। और कोशिश करना कि पहले एक ही ग्रुप में रहो, मतलब यू ट्राई कि भाई एक ग्रुप का ही 2 सब्जेक्ट हम उठाएं, अलग अलग ग्रुप का नहीं उठाएं। एक ग्रुप खत्म हो जाएगा ना तो उससे अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो तुम अकाउंट्स उठाए तो अकाउंट्स के साथ साथ ही लॉ कर लिया, ये कर सकते हो। मतलब एक ही ग्रुप में एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल ऐसे मिक्स करके उठा लो, ठीक है। 2 सब्जेक्ट मेरे हिसाब से एक दिन में ऑप्टिमम होता है, ओके। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू टेक सम हार्ड डिसीजंस। एक कहीं पे मैंने एक राइटर की एक बात पढ़ी थी, मुझे राइटर का नाम याद नहीं है। दृढ़ निश्चय से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। दुविधा मतलब यू आर ऑलवेज इन डाउट, डिलेमा, कि मैं ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं, तुमको डाउट रहता है, डिलेमा रहता है। तो एक हार्ड डिसीजन जब लेते हो ना, कड़ा निर्णय कि हाँ यही करेंगे, तब उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।
व्हाट डिसीजंस एम आई एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट? नंबर वन, कि इस बार सामने जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें आप एक ग्रुप दोगे कि दो ग्रुप दोगे, ये डिसीजन अब आप ले लो। डोंट वेट टिल अगस्त एंड, जब एग्जाम फॉर्म भरेंगे तब सोचेंगे, नहीं, अब प्लीज डिसाइड कर लो। उससे तुम्हारा पूरा प्लान गाइड होता है। आज अगर एक स्टूडेंट एक ग्रुप देगा तो उसको प्लान बनाते हो 4 सब्जेक्ट सोचना है, और 2 ग्रुप देगा तो 8 सब्जेक्ट सोचना है। तो योर एंटायर प्लान इज बेस्ड ऑन योर डिसीजन कि हाउ मेनी ग्रुप्स यू आर गोइंग टू अपीयर इन नवंबर। एक ग्रुप की 2 ग्रुप, वो प्लीज डिसाइड कर लो, या तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या दोनों ग्रुप, वो प्लीज डिसाइड कर लो, अभी कर लो। दैट्स वन डिसीजन। सेकेंड डिसीजन, जो खासतौर पे जो फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनको इलेक्टिव पेपर में एक हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा वाला इलेक्टिव पेपर मुझे ऑप्ट करना चाहिए। अब बहुत हाई टाइम हो गया, अब आप डिसाइड कर लो कि यार यही देंगे, बस बात खत्म, जो होगा होगा, यही एक देंगे। तो मेक ऑल दोस डिसीजंस। ओके, दिस वाज द फोर्थ टिप। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो। हमारी एक आदत होती है कि हम लोग ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, मतलब सारा मटेरियल एक ही सब्जेक्ट के ऊपर जितना भी अलग अलग बुक और मटेरियल है सब हम लोग जुगाड़ करके पढ़ना चाहते हैं। डोंट डू इट। अब अपना मटेरियल रिस्ट्रिक्ट करो, अपना हर सब्जेक्ट के लिए अपना स्टडी मटेरियल आइडेंटिफाई कर लो, एंड यू शुड फॉलो ओनली वन मटेरियल। ठीक है, एक मटेरियल। अगर आपने किसी सब्जेक्ट का ट्यूशन लिया फॉर एग्जांपल, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होता है कि इफ यू हैव टेकन ट्यूशन फॉर सम सब्जेक्ट, यू शुड फॉलो ओनली योर टीचर्स नोट्स। खाली अपना टीचर का किताब कॉपी फॉलो करो और कुछ मत करो। ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट आपने सेल्फ स्टडी किया है तो सेल्फ स्टडी में आपने जिस एक दो हो सकता है 2-3 बुक पढ़ी हो, पर कोई एक पर्टिकुलर बुक जो आपको ज्यादा सही लग रहा है, बस वो एक बुक फॉलो करो। सो रेस्ट्रिक्ट योर स्टडी मटेरियल, उसको बढ़ाओ मत, उसको कम करो कि एक ही मटेरियल पढ़ना है और पूरा एकदम धो पोछ के चाट चूट के पढ़ना है, मतलब एक एक बात उसका याद रह जाए। ठीक है, सो प्लीज मेक अ 4 मंथ प्लान नाउ। वो 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको डिसाइड बताए हैं मैं फटाक से बोल देता हूं। नंबर 1, 12 आवर्स हार्ड वर्क जरूरी है, धीरे धीरे पहुंचोगे, 8 घंटे शुरू करोगे 12 घंटे तक पहुंचोगे। सेकंड, मेंटेन डायरी, डायरी में नोट डाउन करो कि हर दिन कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट, चैप्टर, कितना पेजेस, टॉपिक पढ़ा, वो नोट डाउन करो, ताकि बाद में फिर उसका जो बैलेंस है वहां से शुरू करो। सेम चीज बार बार जीरो से स्टार्ट मत करो। थर्ड चीज मैंने तुम लोग बोली होगी कि करने को सब कुछ कर सकते हैं, बट डू वन थिंग एट अ टाइम, तब जाके अचीव होगा, वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और फ्लेवर डिफरेंट रखना, एक थियरी एक प्रैक्टिकल, और कोशिश करना वो दोनों सब्जेक्ट एक ही ग्रुप के हो तो अच्छा रहेगा, मतलब या तो ग्रुप 1 के या ग्रुप 2 के हो। ठीक है। फोर्थ, take all the decisions which are confusing you, which are putting you into dilemma for so long, like कि मैं कितना ग्रुप अपीयर करने वाला हूं इन द नवंबर एग्जाम, वो डिसाइड कर लो, एकदम अपना ग्रुप डिसाइड कर लो, एंड इलेक्टिव पेपर का भी डिसीजन आप ले लो। फिफ्थ पॉइंट दैट आई टोल्ड यू बस कि रिस्ट्रिक्ट योर स्टडी मटेरियल। बहुत ज्यादा मटेरियल के लालच में इधर उधर मत भटको। डोंट बिकम अ परफेक्शनिस्ट राइट नाउ। एक मटेरियल लो और उसको अच्छी तरह से याद कर डालो। ठीक है, आई होप ये गाइडेंस काफी यूजफुल साबित हो। ये सब गाइडेंस एक्चुअली बता रहा हूँ बहुत मैटर करता है, बिकॉज जब मैं भी स्टूडेंट था तो मैं भी भटकता रहता था इधर उधर, मैं कोई सही दिशा नहीं मिलती थी कि क्या करूँ। ठीक है, मैंने भी बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, बहुत मिस्टेक्स किए हैं, तब जाके ही मैं सीख पाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा तुम लोग को मैं बेटर गाइडेंस दूँ, और तुम उसको, वो गाइडेंस का एक्चुअली में वैल्यू अगर तुम फॉलो करो, अब सुन लिए तो फायदा नहीं, फॉलो भी करो उसको। ठीक है, हर स्टूडेंट को अपने लिए एक अलग प्लान बनाना पड़ता है, बिकॉज उनके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। अब अगर मैं जैसे बात कर रहा हूँ, सीए इंटर का स्टूडेंट का प्लान अलग होगा, सीए फाइनल का अलग होगा, सीएस का अलग होगा, सीएमए का अलग होगा, सबका प्लान थोड़ा अलग अलग होता है। ठीक है, हर स्टूडेंट के अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होते हैं, और उसने कितना परसेंटेज ट्यूशंस कंप्लीट कर लिया है, स्टडी कंप्लीट कर लिया, बेस्ड ऑन दैट उसका प्लान बनता है। तो तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल कितना हो तो तुम जानते हो, वो तो मुझे नहीं पता, हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा। तो तुमको अपने प्रिपरेशन लेवल, तुमने क्लासेस कितनी खत्म कर ली, उसके बेसिस में प्लान बनाना पड़ेगा। तो में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका आर्टिकलशिप चल रहा होगा शायद, और जिनको आर्टिकलशिप में ज्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी, तो वो तो 12 घंटे पढ़ ही नहीं पाएगा। कॉमन सेंस की बात है। अगर आर्टिकलशिप सपोज तुम्हारी चल रही है, अगस्त तक जाएगी, सितंबर तक जाएगी, तो तुम कहाँ से 12 घंटे पढ़ोगे? तो उसके लिए बेचारे के लिए अलग एक मुसीबत है जीवन में। कुछ स्टूडेंट होंगे जो रिपीटर्स होंगे, जिनका मान लो कि अभी जॉब चल रहा है या आर्टिकलशिप में वो लोग फर्म में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनको तो लीव बहुत कम मिलेगा, बिकॉज वो लोग पहले अपना लीव अवेल कर चुके हैं। तो अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, उनके सर्कमस्टांसेस बड़े डिफरेंट हो जाते हैं। तो सबके लिए एक स्टैंडर्ड प्लान बना पाना, दैट्स नॉट पॉसिबल, वो तुमको अपने हिसाब से फिट करना पड़ेगा। बट येस, व्हेन यू मेक अ प्लान, कंसिडर ऑल द 5 थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू। रेस्ट्रिक्ट योर मटेरियल, आइडेंटिफाई कि ये सब्जेक्ट में मेरे को ये मटेरियल करना है, उसको क्लोज करो, उससे प्लान सही बनेगा। सेकंड, प्लान बनाते तो डायरी मेंटेन करके रखो कि मैं डेली में कितना पढ़ाई कर रहा हूँ, कितना नहीं कर रहा हूँ। मेक अ कड़ा डिसीजन कि कौन सा ग्रुप देने जाना है, दोनों ग्रुप देने जाना है, नहीं जा रहा है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर करके चलो।
और अपनी एफिशिएंसी पे फोकस करो कि अगर आज 8 घंटे पढ़ा है तो कल मैं 8.5 घंटा ट्राई करूंगा, 8.5 हो गया तो 9 घंटा ट्राई करूंगा, ऐसे धीरे धीरे वो बिल्टअप होगा, एक दिन में नहीं होगा. All said and done, even if you make a very good plan for yourself, you try to keep some flexibility in the plan, because क्या है ना, ह्यूमन नेचर है, हमारा मूड ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट होता है, तो ऐसा नहीं कि हम प्लान को एकदम 100% फॉलो कर पाएंगे. देयर विल बी वेरियंस, द वेरियंस कैन बी एज मच एज 50% एडवर्स वेरियंस. तो प्लान से पूरा 50% भटक गया, ऐसा हो सकता है. तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी का कोटा भी तुमको रखना पड़ेगा. प्लान से भले ही भटक जाओ, मेहनत से मत भटकना, ठीक है. मतलब सपोज आपका प्लान था कि आज ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ पाए, दूसरा पढ़ लेना, वेस्ट मत करना टाइम को, बिकॉज अब 4 महीने वो फिर फुस हो जाएगा. एंड बाय द वे, अक्टूबर, जो लोग भी नवंबर में एग्जाम देते हैं उनके साथ एक गुड चीज है, एक बैड चीज है. गुड बात ये है नवंबर में कि नवंबर में मई के मुकाबले अमेंडमेंट्स कम होते हैं. टैक्सेस में खासतौर पर अमेंडमेंट ज्यादा होते हैं, तो टैक्स में क्या है, मई और नवंबर के बीच में अमेंडमेंट कम आता है. ओके, तो ये एक अच्छा बात है. बुरा बात क्या है कि नवंबर के जस्ट पहले अक्टूबर महीने में ना बड़े बड़े त्योहार पड़ते हैं. वो पूरा महीना दुर्गा पूजा, फिर ये दीपावली, दशहरा, वो सब उसी जोन में फॉल करता है और डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है. इस साल अक्टूबर में ही है, पूरा 1 अक्टूबर से दुर्गा पूजा चालू है और 24 अक्टूबर को दिवाली है, तो वो बहुत अफेक्ट करेगा. तो तुमको देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो त्योहारों से बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्टेड होते हैं और वो डिस्टर्ब होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं. तो ये तो पर्सनल चीज़ है, पर येस वो फेस्टिवल है और वो थोड़ा बहुत तुम्हारे स्टडीज पे इम्पैक्ट डालेगा. तो कंसिडर दोज थिंग्स ऑल्सो. ओके, थैंक यू.